हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूक्लिड डिवीजन थ्योरम को डिस्क्राइब किया था, उसे समझा था और उसका एक यूज पढ़ा था नंबर्स का एचसीएफ निकालने में, और कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया था। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, शो that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। सिंपल वो हमसे ये प्रूव करने को कह रहा है, ये दिखाने को कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर में इवन नंबर हटा दो, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, हमें क्या करना है, और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉपर्ली लैंग्वेज का यूज करके हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सपोज ए मान लिया मैंने पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और देखो कौन कौन से हुए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, अब सपोज b यहाँ पे मैंने 6 मान लिया। अब b को मैंने 6 क्यों माना, 6 ही क्यों माना, कोई और नंबर भी मान सकती थी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें जिस टर्म के रूप में इसे शो करना है 6q plus 1, 6 into q plus 1, इसमें थोड़ा सा यूक्लिड थ्योरम याद कीजिए। तो यूक्लिड थ्योरम कहता था a is equal to bq plus r। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे b इज इक्वल टू 6 आ रहा है और r इज इक्वल टू 1 आ रहा है। और b क्या होता था बच्चों हमारा, b वॉज द डिवाइजर। होता था कि नहीं होता था, b डिवाइजर होता था। यानी कि यहाँ पे देखिए 6q 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 q q तो क्वोशिएंट हो गया और 6 क्या हो गया हमारा, डिवाइजर हो गया। इसलिए यहाँ पे मैंने b इज इक्वल टू क्या लिया है, 6 लिया है। अब देखिए जरा इन्हें डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए 6 को मैंने 1 से डिवाइड किया तो 6 0 0, रिमाइंडर बचा 1। 3 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो 6 0 0, रिमाइंडर बचा 3। इसी तरीके से 5 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो 6 0 0, रिमाइंडर बचा 5। 7 को मैंने 6 से डिवाइड किया, 6 1 6, रिमाइंडर बचा 1। इसी तरीके से मैंने 9 को किया तो 6 1 6, रिमाइंडर बचा 3। फिर मैंने 11 को किया तो 6 1 6, रिमाइंडर बचा 5। और यहाँ पे 13 को भी कर लेते हैं, 6 2 12, रिमाइंडर बचा 1। अब जरा इन्हें थोड़ा सा यूक्लिड के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए, मैं इस वाले को जब मैंने 6 से 1 को डिवाइड किया तो 1 मेरा हो गया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? इसी तरीके से 3 को लिख सकते हैं 6 इंटू 0 प्लस 3। 5 को लिख सकते हैं 6 इंटू 0 प्लस 5। इसी तरीके से 7 को लिख सकते हैं 6 इंटू 1 प्लस 1। 9 को लिख सकते हैं 6 इंटू 1 प्लस 3। 11 को लिख सकते हैं 6 इंटू 1 प्लस 5 एंड सो ऑन। अब जरा इसे ध्यान दीजिए, ये तो हो गए मेरे सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, 1 3 5 7 9 11, आगे भी करते रहेंगे 13 15। तो ये हो गए पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ये a है तो a इज इक्वल टू, इस वाले पार्ट में 6 सब में कॉमन है, 6 आगे देखिए मल्टीप्लाई इंटू 0 0 0 1 1 1, यानी कि कोई एक इंटीजर, सपोज q उसे हम मान लेते हैं, प्लस 1 3 5 1 3 5। देखिए 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 3 5 1 3 5। तो या तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, या फिर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, या फिर लिखेंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। और यही हमें प्रूव करना था कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर a could be written in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, और यही इसका प्रूफ है। ये तो हो गया नॉर्मल। इस तरीके से भी आप अपनी इसे दिखा सकते हैं, शो प्रूफ कर सकते हैं।
लेकिन आइए थोड़ा सा इसको अच्छा लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं ताकि करने में भी थोड़ा अच्छा लगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले लेट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल टू ए। पॉजिटिव ऑड इंटीजर को मैंने क्या कह लिया, ए कह लिया। एंड लेट बी इज इक्वल टू 6। पहले बता चुकी हूं कि 6 बी को 6 ही क्यों ले रहे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू यूक्लिड थ्योरम, देखिए प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि यूक्लिड थ्योरम कहता है कि इफ देयर आर एनी टू पॉजिटिव integers a and b, then we can establish a relationship between a and b such that there will exist any two integers qr between a b, and we can write a b qr in the form of a is equal to bq plus r। ठीक है, a is equal to bq plus r के रूप में हम इस a और b के बीच के रिलेशनशिप को लिख सकते हैं, जहां q और r भी इंटीजर है और वो a और b के बीच के नंबर्स हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में q, r क्या है, इंटीजर। और दूसरी चीज ये थी कि जो आपका r है वो b से तो छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। क्लियर? इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये यूक्लिड की जो इक्वेशन है, बेसिक थ्योरम है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब देखिए, नाउ पुटिंग b इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में b की जगह 6 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस r। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे देखिए r जो है वो b से छोटा है और 0 से बड़ा है या बराबर है। b की जगह में 6 पुट कर दूंगी तो यहाँ पे हो जाएगा r जो होगा वो 6 से तो छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो r की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है इस हिसाब से, ये जो r डिफाइन हो रखा है इस डेफिनेशन के हिसाब से r को या तो हम 0 लिख सकते हैं, या तो r की वैल्यू 1 आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है और 5 भी आ सकती है। r की ये 6 वैल्यूज आ सकती हैं 0 से 5 तक। 6 इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि इट इज लेस देन 6, नॉट लेस देन इक्वल टू, इट ओनली लेस देन 6। तो r की 6 वैल्यूज आ गई 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब ऐसे करते हैं, नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ r इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में r की वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि हमको क्या क्या मिल रहा है। तो r की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करने पर हमको 6 नई इक्वेशंस मिल जाएंगी। देखिए, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। अब r की जगह में 1 रख दिया। a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 या फिर a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 या a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ये 6 इक्वेशंस हमें मिल गई सेकंड इक्वेशन में r की वैल्यू पुट करने पर। ठीक है, a क्या है, a हमने लिया है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। a इज पॉजिटिव है, ऑड है और इंटीजर है। अब ध्यान दीजिए, अब जरा देखिए यहाँ पे 6q को देखते हैं। 6q को देखते हैं। देखिए 6 इज अ इवन नंबर। कैसा नंबर है, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर है। एंड व्हाट इज q? q इज एनी इंटीजर। q इज एनी इंटीजर। q कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर q। अब 6 को किसी भी नंबर के साथ इनटू करके देखिए हमें कैसा नंबर मिलता है, वो ऑड मिलता है या इवन मिलता है। अब जरा 6 की टेबल रिकॉल करते हैं। 6 1 जा 6, इवन नंबर। 6 2 जा 12,
even number. 6 3s are 18. 18 is also a even number. 6 4s are 24. It is also a even number. 6 5s are 30. Even number. 6 6s are 36. Even number. कहने का मतलब ये है कि 6 को मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, सो आई एम गोइंग टू गेट ओनली अ इवन नंबर ही मुझे क्या होगा, मिलेगा. यानी कि 6q जो मेरा टर्म है, इट इज इटसेल्फ अ इवन नंबर. 6q मुझे एक इवन नंबर ही देगा. मैं q की जगह में कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर रख दूं. क्लियर? यानी कि इन 6 इक्वेशंस में ये 6q जो है वो इवन होगा. 6q क्या होगा बेटा? इवन होगा. अब इवन नंबर के साथ में अगर 0 ऐड करूंगी तो इट विल गिव दैट नंबर ओनली, यानी इवन नंबर. यानी कि ये वाली जो मेरी इक्वेशन हो गई, यहां पे 6q प्लस 0 विल गिव मी अ इवन नंबर, जहां की a इज अ ऑड नंबर. a इज अ ऑड नंबर, ऑड इंटीजर. दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज रॉन्ग. मैं इस तरीके से अपने a को डिफाइन नहीं कर सकती, इस तरीके से अपनी a की इक्वेशन नहीं लिख सकती. सेकेंड वाली इक्वेशन देखते हैं. सिंस हमें पता है 6q इज अ इवन नंबर, इवन नंबर में हम 1 ऐड कर रहे हैं, सो वी विल गेट अ ऑड नंबर. यानी कि a विल बी अ ऑड नंबर. 6q प्लस 1 कंप्लीटली एक ऑड नंबर होगा. a भी एक ऑड इंटीजर ही है, यानी कि इस तरीके से मैं अपनी इक्वेशन को लिख सकती हूं. नाउ 6q इज अ इवन नंबर, इवन नंबर प्लस 2 विल गिव इवन नंबर. ये इक्वेशन भी कैंसिल, इस तरीके से नहीं लिख सकते. नाउ 6q plus 3, 6q even plus 3 is odd. This is correct. a is equal to 6q plus 4. 6q is even plus 4 will be even, यानी कि इस तरीके से नहीं लिख सकते. a ऑड नंबर ही आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन में दिया है हमें. और लास्ट में 6q plus 5, 6q is even plus 5 will give us odd, यानी कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ये पूरा कंक्लूड करने के बाद हमें ये पता चला है, अब आगे आप इसे कैसे लिख सकते हैं अच्छे तरीके से. आप लिखेंगे सिंस 6q विल गिव इवन नंबर. 6q क्या देगा हमें? एक इवन नंबर देगा. सो 6q प्लस 0, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 will also give an even number. क्योंकि 6q एक इवन नंबर ही हमें देगा, तो इसलिए 6q में अगर हम 0 जोड़ दें, 2 जोड़ दें या 4 जोड़ दें, वो भी हमें एक इवन नंबर ही देगा. देन a is equal to 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5. Since a is equal to positive odd integer. ठीक है, और यहीं पे ये हो जाएगा हमारा hence proved. तो इस तरीके से हम लैंग्वेज के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. Our next question number 3 of exercise 1.1 is, an army group of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in same number of columns. What is maximum number of columns in which they can march? तो बच्चों यहाँ पे ये कह रहा है कि आर्मी का आपने देखा होगा, रिपब्लिक डे की परेड जो जाती है देखी होंगी. पहले एक बैंड्स का ग्रुप जाता है, उसके पीछे
एक आर्मी पर्सन्स का, आर्मी के सोल्जर्स का ग्रुप जाता है। तो उसी तरीके की परेड की यहाँ पे बात की है। तो परेड में 2 ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप जो है वो है आपका बैंड का, और दूसरा ग्रुप है थोड़ा बड़ा ग्रुप, वो है आर्मी पर्सन्स का। बैंड वाले ग्रुप में टोटल 32 मेंबर्स हैं, और जो ये आर्मी पर्सन्स वाला ग्रुप है इसमें टोटल 616 मेंबर्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि इस ग्रुप में आपने देखा होगा कॉलम्स में और रोज में जाते हैं, तो ये कॉलम्स में इस तरीके से और यहाँ पे ऐसे रोज में ये बैंड वाले जो 32 मेंबर्स हैं वो जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितने कॉलम्स में बैंड वाले पर्सन्स खड़े हैं उतने ही कॉलम्स में आपके पीछे के आर्मी पर्सन्स भी चल रहे हैं। क्लियर? मान लेते हैं कि ये जो बैंड वाले लोग हैं ये एक्स कॉलम बना रहे हैं। ये 1 कॉलम में भी हो सकता है, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, हमें नहीं पता। हम लेट अस सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स कॉलम्स में बैंड वाले पर्सन्स जा रहे हैं, और ये बैंड वाले पर्सन्स कितनी रोज में जा रहे हैं वो भी हमें नहीं पता। सपोज कर लेते हैं कि ए रोज में ये बैंड वाले पर्सन्स जा रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, बैंड वाले एक्स कॉलम में जा रहे हैं, तो ये ग्रुप जो पीछे का ग्रुप है आर्मी का वो भी सेम नंबर कॉलम्स में जाएगा। क्वेश्चंस में दे रखा है, तो अगर यहाँ पहले वाले ग्रुप में एक्स कॉलम्स तो दूसरे वाले ग्रुप में भी एक्स कॉलम्स, क्योंकि क्वेश्चन में ये कंडीशन दे रखी है। पहले वाले ग्रुप में हमने अज्यूम किया कि नंबर ऑफ रोज ए है, तो दूसरे वाले में भी क्या नंबर ऑफ रोज ए होंगी? नहीं, कुछ भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, ए से ज्यादा भी हो सकती है, ए से कम भी हो सकती है। तो लेट अस सपोज कि यहां पे नंबर ऑफ रोज बी है। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, थोड़ा सा देखिए कि अगर आपके पास आपके घर में एक मिठाई का डिब्बा आया, ठीक है, उस मिठाई के डब्बे में 5 रोज में रसगुल्ले रखे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 कॉलम्स में, 5 कॉलम्स में रसगुल्ले रखे हैं, और कितनी रोज है? 4 रोज है। कितनी रोज है बच्चों? 4 रोज है। 5 कॉलम में रसगुल्ले रखे हैं, 4 रोज हैं, तो टोटल कितने रसगुल्ले उस डब्बे में आप खा सकते हैं? कितने रसगुल्ले होंगे उस डब्बे में? देखिए 5 कॉलम है और 4 रोज है, तो 20। टोटल उस डब्बे में 20 रसगुल्ले रखे होंगे, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम into number of rows will give us total number of product. Clear? इसी तरीके से ध्यान दीजिए, इस पहले ग्रुप में, अब वो छोड़ दीजिए, रसगुल्ला छोड़ दीजिए, पहले ग्रुप में कि टोटल कितने मेंबर्स हैं? 32। तो 32 को इज इक्वल टू लिख सकती हूं मैं नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू नंबर ऑफ रोज, लिख सकती हूं। क्लियर? इसी तरीके से दूसरे ग्रुप में 616 टोटल मेंबर्स हैं, कॉलम्स हैं x और इनटू रोज हैं b, तो 616 को मैं लिख सकती हूं x इंटू b, लिख सकती हूं। अब जरा ध्यान दीजिए, x और a क्या है? 32 के फैक्टर्स हैं, और 616 में जो ये x इंटू b है ये क्या है? 616 के फैक्टर्स हैं। इन दोनों में देखिए x इज अ कॉमन फैक्टर। x क्या है? कॉमन फैक्टर। बच्चों, जो कॉमन फैक्टर होता था 2 नंबर्स का, जब हम HCF निकालते थे तो कॉमन फैक्टर होता था, वो ही क्या कहलाता था? HCF ऑफ दोस 2 नंबर्स। सो HCF ऑफ 32 एंड 616 इज x, और x क्या है हमारी? नंबर ऑफ कॉलम्स। और हमें क्या निकालना है?
मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, यानी कि हमें कॉलम्स ही निकालने हैं, हमें x ही निकालना है, मतलब हमें इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है। चलिए आइए इसे करते हैं। देखिए, लेट नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू x, clear? Let number of rows in band group is equal to A, clear? Let number of rows in army group is equal to B. Since total number of band members is equal to 32, so 32 will be equal to x into A, row into column. 32 is equal to x into A, row into column. Since total number of army members is equal to 616, so 616 could be written as number of columns into number of rows. Clear? So x is equal to HCF of 32 and 660. x is equal to HCF of 32 and 660. क्योंकि हम यहाँ पे यूक्लिड का एक्सरसाइज देख रहे हैं, तो HCF भी हम चलिए यूक्लिड के हिसाब से निकालते हैं। तो HCF कैसे निकालते थे हम, याद कीजिए पिछले क्लास में। जो बड़ा नंबर है वो डिविडेंड हो जाएगा, जो छोटा नंबर है वो डिवाइजर हो जाएगा। तो 616 इज इक्वल टू 32 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखते हैं कोशेंट और रिमाइंडर क्या आ रहे हैं। तो रफ में हमने किया 30, तो यहाँ पे कोशेंट आ रहा है 19 और रिमाइंडर आ रहा है 8। क्योंकि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में जाएगा और सेकेंड स्टेप के लिए जो हमारा डिविडेंड होगा वो बन जाएगा 32 और जो डिवाइजर होगा वो बन जाएगा 8। सो 8 बन जाए 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32 प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है इस केस में 0। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ पे चेन स्टॉप हो जाएगी, आगे हम इसे नहीं करेंगे। और लास्ट स्टेप का जो हमारा डिवाइजर होता है वो ही होता है हमारा HCF। सो HCF ऑफ 32 and 616 x is equal to 8. Number of columns is equal to 8. This is our answer.